परसेंट स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को करने में गलती कर देते हैं। अब ये देखना है कि क्या आप इन क्वेश्चंस को ठीक कर पाते हो। 1. ए बिल पेबल आफ्टर 2 months आफ्टर साइट इज ड्रॉन ऑन 28 Feb 2025। आफ्टर साइट पेबल है 2 months आफ्टर, और 3 March 2025 को वो एक्सेप्ट किया गया है, और मैच्योरिटी डेट कब गिर रही है उसकी, संडे को मैच्योरिटी डेट है, तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी? क्या आंसर दोगे? 30 सेकेंड का आंसर है, एक बार मेरे को इसका आंसर दो। मैच्योरिटी डेट उसकी संडे को गिर रही है। देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6 मई आंसर होगा। 6 मई कैसे आंसर होगा? देखो आफ्टर साइट ड्रॉन किया गया, वो आफ्टर साइट है यानी वो टाइम बिल है, ये जो है डिमांड बिल तो है नहीं, तो क्या डेट बनेगी इसकी? 28 Feb, एंड एक्सेप्ट कब किया गया वो? 3 March 2025 को। 2 months आफ्टर कितने बने? 2 months आफ्टर बनता है अप्रैल मई, 3 मई बना, लेकिन ग्रेस के जब इसके अंदर दिन डालोगे तो कितने बन जाएंगे? 3 days ग्रेस के, तो क्या बनेगा? 6 मई। यह ध्यान रखना कि मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन संडे, ठीक है? तो मैच्योरिटी डेट पे संडे आ रहा है, वैसे नहीं आ रहा, ड्यू डेट पे नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये 6 मई इसका आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट भी एक बार वहाँ पे वो स्कोर क्लियर करेंगे। देखो एक बिल जो है ए और बी को 10 जुलाई 2025 को लिखा गया और वो डिमांड पे पेबल है। द बिल इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 18 जुलाई 2025 विच हैपन्स टू ए संडे। मतलब 18 जुलाई 2025 जो है कब पड़ रही है? संडे को पड़ रही है, तो इसकी पेमेंट डे क्या होगी? बिल जो है पेमेंट के लिए 18 जुलाई 2025 को प्रेजेंट किया गया है, तो लेकिन संडे उस पर पड़ रहा है, तो इसकी डेट क्या होगी? आंसर दिया इसका आपने, इसका आंसर होगा 19 जुलाई। देखो ये कौन सा बिल है? डिमांड बिल है। डिमांड बिल के अंदर कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, कोई ड्यू डेट नहीं निकलती, जब इसको प्रेजेंट किया जाता है तभी पेबल होता है, लेकिन इसको 18 जुलाई को प्रेजेंट किया गया, लेकिन उस पर क्या था? संडे, तो इसकी पेमेंट अगले दिन कर दी जाएगी, 19 जुलाई। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड आपको मिलेंगे। ए ने बी को बिल लिखा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती लिख दी, टेबल लिख दिया। ए ड्रॉज बिल ऑन बी, और बी ने किसको लिखा? सी को लिखा। सी ने बी डी को लिख दिया, और डी ने क्या किया? उसको ई को एंडोर्स कर दिया। बी जो है फाइनली अब किसके पास है? ई के पास है, लेकिन बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। अब ई केस फाइल करेगा, किस पर केस फाइल करेगा? बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को लिखा, अब ई किस पर केस फाइल करेगा? देखो ई जो है वो किसी के ऊपर भी बिल जो है फाइल कर सकता है, वो ए के ऊपर भी बिल फाइल सूट फाइल कर सकता है, सी के ऊपर भी कर सकता है, और डी के ऊपर भी कर सकता है, क्योंकि उन्होंने उनको इसको बिल उन्होंने ही दिया था, ठीक है? उसने तो इस बिल को रिसीव किया है, लेकिन ऑप्शन में अगर बी आंसर होता तो इसका आंसर बी भी हो जाता। बी भी अगर ए बी सी डी होता तो ऑप्शन नंबर सी तब भी इसका आंसर होता। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं होगा। प्राइमरी लाइबिलिटी जो बनती है वो बी की ही बनती है, लेकिन इसका आंसर बी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में खाली ओनली बी का आ गया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए सी डी सब पे जो है बिल फाइल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रीडिस्काउंटिंग ए बिल? रीडिस्काउंटिंग ए बिल का मेन पर्पज क्या है? रीडिस्काउंट क्या होता है? पहले बिल को जो है बैंक से डिस्काउंट करा लिया, क्योंकि उसको पेमेंट की, उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने क्या किया? पैसे बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। बैंक ने क्या किया? उसको दोबारा से किसी और को बैंक से डिस्काउंट कराया, बैंक ने चार्ज काट के उसको दे दिया, लेकिन बैंक को भी अब क्या है? जल्दी पैसे की ज़रूरत है, वो उसको क्या करेगा? दूसरी जो फाइनेंशियल कंपनी है या दूसरे जो बैंक है उससे डिस्काउंट करवा लेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? रीडिस्काउंटिंग। बैंक उसको दोबारा डिस्काउंट करवा लेता है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना और ओनरशिप अर्न करना, ट्रांसफ़र होना, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी। इमीडिएट लिक्विडिटी के लिए बैंक इसको रीडिस्काउंट करवाता है ताकि वो अपनी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम से छुटकारा ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द प्राइमरी लायबिलिटी इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल? प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है अगर बिल जो है डिसऑनर हो जाता है? पेई की होती है, एंडोर्सर की होती है, ड्रॉई की होती है, या बैंक की होती है? क्या आंसर दोगे इसका? इसमें जो है प्राइमरी जो लायबिलिटी होती है वो ड्रॉई की होती है, जिसके पास बिल आया है, ठीक है? कोई एंडोर्सर की नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। इन विच केस कैन द ड्रॉअर एंड पेई द सेम पर्सन? ड्रॉअर और पेई सेम पर्सन किस में होता है? देखो ड्रॉअर कौन होता है? जो बिल को लिखता है, और पेई क्या होता है? जो उस बिल से मिलने वाले अमाउंट को
रिसीव करता है, ठीक है। अब ड्रॉअर ये लिख के कह दे कि पेमेंट जो मेरे को ही लिखनी है, ड्रोन फॉर ए, ठीक है, उस बिल के ऊपर लिख देता है। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ ड्रॉन बिल में ही ऐसा होता है। किसने किसने आंसर दिया था इसका, देखो लास्ट तक जुड़े रहना, इसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं ताकि आप अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ऑल्सो नोन एज अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल किसको बोलते हो, अकोमोडेशन बिल का दूसरा नाम क्या है, किस किसने इसका आंसर सी दिया है, काइट बिल इसका आंसर होगा। अकोमोडेशन बिल क्या होते हैं, जो फेक बिल होते हैं, जो फेक ट्रांजैक्शन बिल होते हैं, इनवैलिड तो नहीं होते लेकिन फेक ट्रांजैक्शन इसमें होती है और इसको काइट बिल भी बोलते हैं। इसके बाद वाले चैप्टर में हम करेंगे अकोमोडेशन बिल और ट्रेड बिल में क्या डिफरेंस है। इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ हुंडी हु कैन फाइल ए सूट। अगर हुंडी ही डिसऑनर हो जाए तो सूट फाइल कौन करेगा। हुंडी कई टाइप की होती है, मेरे को एक बार ऑप्शन में जरूर बताना अपने कमेंट सेक्शन में कि आपने इसका क्या जवाब दिया है। देखो हुंडी अगर फेल हो जाए, डिसऑनर हो जाए, तो जो इसका होल्डर होगा केवल वही सूट फाइल कर सकता है। अब होल्डर इसका कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो इसका होल्डर होगा, लास्ट में हुंडी जिसके पास भी होगी, जो इसको पेमेंट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो जो है, जो इसका होल्डर होगा, इतना आंसर याद करना। अब होल्डर इसका बैंक भी हो सकता है, तो जो इसका होल्डर होगा वो सूट फाइल कर लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। बिल के रिन्यूअल को क्या बोलते हैं, क्या ट्रू है इसके बल, ओल्ड बिल कंटिन्यूज होता है, नहीं, गलत ऑप्शन है। न्यू बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा भी नहीं है, न्यू बिल तो वैसे भी रिक्वायर्ड होएगा, रिन्यूअल का तो मतलब ही यही है। टेस्ट मेन बी चार्ज, नो एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। ट्रू क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी होना था, इसके अंदर इंटरेस्ट डालना था मैंने कि इंटरेस्ट इसमें चार्ज होता है। जब रिन्यूअल करवाते हो आप बिल के अंदर, तो रिन्यूअल करवाया इसलिए जाता है कि भाई अब इसमें इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ही। अगर पेमेंट देने वाला ये कह रहा है कि मेरे को दोबारा बिल लिख के दो, ठीक है, मैं अभी पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो ड्रॉअर है वो बिल में इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ही। तो ऑप्शन नंबर सी, मैं इसको ठीक कर दूंगी बाद में, ऑप्शन नंबर सी, इंटरेस्ट में भी चार्ज। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है बताओ। बिल्स आर डिमांड, ऑल बिल्स डिमांड बिल होते हैं, बिल्स कैन बी डिमांड्स और यूसेंस बिल, बिल्स आर पेबल आफ्टर टाइम, ऑलवेज आफ्टर टाइम। कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, डिमांड बिल भी हो सकते हैं और यूसेंस बिल्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के अंदर जो है एक आपको स्टेटमेंट दिया है, आपने ये बताना है कि इसका रीजन आर इसको क्लैरिफाई करता है या नहीं। आपने देखा होगा एच टेट की बजाय सी टेट में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। डिमांड बिल जो है डिमांड पर ही पे किया जाता है, हाँ ये वाला जो स्टेटमेंट दिया है, इट डज नॉट इंक्लूड एनी क्रेडिट पीरियड। डिमांड बिल, डिमांड आर रीजन इसको पूरी तरह क्लैरिफाई कर रहा है या नहीं, बिल्कुल। डिमांड बिल होता ही वही है जो डिमांड पे किया जाता है, इसकी कोई मैच्योरिटी पीरियड, इसमें कोई टाइम पीरियड, ग्रेस पीरियड कुछ भी इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो जो आर इसको बोथ ट्रू एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो इसकी जो एक्सप्लेनेशन आर है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स डज नॉट रिक्वायर कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट। अभी बताया किस में कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती मैच्योरिटी डेट की। कौन सा बिल होता है, डिमांड बिल, इसमें मैच्योरिटी डेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अर्ली पेमेंट। रिटायरमेंट में क्या अर्ली पेमेंट होती है, बिल्कुल रिटायरमेंट तभी होती है जब आप पहले ही पेमेंट कर देता है, ड्रॉई जो है पहले से ही पेमेंट कर देता है। डिस्काउंट का भी मतलब यही है, रिबेट का भी यही है। रिन्यूअल क्या होता है, जब जो है पेमेंट ड्यू डेट तक नहीं की जाती तो दोबारा बिल लिखने के लिए बोलता है, लास्ट डेट तक पेमेंट नहीं हो रही तब वो बिल लिखने के लिए दोबारा बोलता है, इसको क्या बोलते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल। विच इज ऑल्सो नोन, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अकोमोडेशन बिल को कौन से नाम से जानते हो, अभी बताया था काइट बिल के नाम से जानते हैं। विच बिल इज व्हेन ए बिल इज एंडोर्स्ड द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, बट कहते हैं बिल को तो एंडोर्स कर दिया और ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, तो क्या लाइबिलिटी कंटिन्यूज रहेगी या लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। ए ने बी को बिल एंडोर्स कर दिया, ए जो है ड्रॉई मान के चलो, ए ने जो है बिल सी को या बी को एंडोर्स कर दिया, आगे एंडोर्स कर दिया, तो क्या उसकी लाइबिलिटी रिमूव हो जाएगी, ओनरशिप तो उसने ट्रांसफर कर दी,
ओनरशिप तो बी से सी को चली गई, एंडोर्समेंट के साथ ही चली गई, तो क्या लाइबिलिटी भी चली गई? नहीं, लाइबिलिटी जो है एंडोर्सर की ही रहेगी, वो लाइबल रहेगा। अगर उसका बिल, किसका बिल? जो लास्ट पार्टी है, जो लास्ट पार्टी है उसका अगर बिल डिसऑनर हो जाता है, जो प्राइमरी पार्टी है उसी के ऊपर जो सूट फाइल होएगा, तो उसकी लाइबिलिटी जो है रिमूव नहीं होती। अगर बिल डिसऑनर हो गया तो वो लाइबल रहेगा, तो लाइबिलिटी इज नॉट रिमूव्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आपने इन क्वेश्चंस का क्या आंसर दिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस तरह की सीरीज़ के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।